गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए देखिए, हम लोग चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे क्लास 10th का, और उसकी एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5.2 के लिए बढ़ते हैं। उससे पहले हम उसका जो बेसिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले जब मैंने बेसिक में बताया था आपको कि nth टर्म जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो nth टर्म ऑफ AP होता है, nth टर्म को Tn भी कहते हैं और An से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी से भी कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप Tn लिख दिए चाहे A लिख दिए, दोनों सिंबल सेम है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो A था इसको हम क्या कह रहे थे, फर्स्ट टर्म। क्या कह रहे थे इसको, फर्स्ट टर्म, ठीक है। n आपका नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n टर्म जो भी आपको निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या था, कॉमन डिफरेंस। क्या था, कॉमन डिफरेंस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, ठीक। अब ये 4 चीज़ें हैं, इन चारों पर ही एक्सरसाइज 5.2 पूरी की पूरी बनी है। अब बस ध्यान रखना है क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, 4 में से आपको कोई 3 चीज़ को गायब करेगा, ठीक है, या 4 में से 2 गायब करेगा तो 2 इक्वेशन देगा, या 4 में से 3 चीज़ें आपको देगा और 1 चीज़ आपसे पूछ लेगा। हो सकता है किसी में कॉमन डिफरेंस पूछ ले, हो सकता है किसी में आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले, हो सकता है n टर्म पूछ ले, ठीक है, हो सकता है n टर्म दिया हो, आपको पता करना हो क्या ये लिस्ट में आता है या नहीं आता। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई साहब कि देखिए 4 चीज़ें हैं, इन चारों में 1 गायब रहेगी जो आपको निकालना है, ठीक। कोई दिक्कत तो है ना इसमें, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, देखिएगा बहुत मज़े आएंगे इसमें। थोड़ा इस बार डिले हो गया हमारा, थोड़ा सा अपलोड करने में, वीडियो बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं पहले इसका। कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म। इसका मतलब अब आपको पता होना चाहिए हमें क्या निकालना है, A10, ठीक है। क्या निकालना है, A10। AP क्या है, 2, 7, 12 डॉट डॉट, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक आपको AP दे रखी है और आपको क्या निकालना है, उसका 10th टर्म निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, 2, इसका मतलब A इक्वल टू कितना है, 2। अब कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता ही चुका हूँ, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, तो 7 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, A10। A10 का मतलब क्या हो गया, A प्लस n की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, n की जगह 10 आ जाएगा, 10 - 1D, A प्लस 9D, ठीक। A की वैल्यू 2 रख देंगे, 9 इंटू D की वैल्यू 5 रख देंगे, ठीक है। 9 × 5 = 45, 2 = 47। इसका मतलब इस सीरीज़ का 10th टर्म क्या आ गया, 47। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको 3 चीज़ें दे रखी होंगी, A दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा है। आपसे क्या पूछ लिया, 10th टर्म पूछ लिया। आई नहीं बात भाई समझ में। इसका मतलब सारा का सारा चैप्टर किस पे, इसी फॉर्मूले पर बेस है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं कुछ छोटे छोटे, बाकी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, ये पूरे चैप्टर ही इजी है, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था आपका, 3rd। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये 3rd। अब आइए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP क्या कह रहा है, AP कौन सी है, 21, 18, 15 डॉट 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 इज -81। कह रहा है कि एक आपका टर्म -81 है और ये कौन सा टर्म होगा। अब देखिए आपसे, ठीक, पहले इतना करते हैं, ठीक, कौन सा टर्म होगा, तो कोई बात नहीं, इसमें आपको an दे रखा है, n निकालना है,
तो सबसे पहले तो ए पी है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या बता देंगे बच्चों, ए बराबर क्या आ जाएगा 21। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, ए एन बराबर लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपकी है -81, ए की वैल्यू 21, एन आपको निकालना ही है, डी आपका -3। कोई दिक्कत? इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 1 2 -8 2 10 आ जाएगा। एन -1 इंटू -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से कटेंगे तो ये 3 3 का 9, 3 जगह 12। इसका वाला n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 34, तो n की वैल्यू कितनी आ गई उधर भेजेंगे तो 35। इसका मतलब जो -81 है ये कौन सा टर्म होगा, 35 टर्म होगा। कौन सा होगा, 35th टर्म, 35th टर्म होगा। ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने देखिए वही पता है, अब की आपसे क्या पूछा गया, n पूछा गया, क्या पूछा गया, n पूछा गया। जो मैंने बताया शुरुआत में वही चीज़ चल रही ना, ठीक है। अब कह रहा है एक चीज़ और चेक करनी, आल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो होगा। आइए देखते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन आए आपसे पूछा जाए क्या कोई टर्म ये होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसका मतलब आपको n निकालना है। जैसे आपने n निकाला सेम वही निकालना है, वो टर्म आपको दे रखा है, आपको n निकालना है। n निकालते हैं, चलिए देखते हैं कौन सा टर्म निकालना है। कह रहा है क्या एक an जीरो हो सकता है, कोई n टर्म ऐसा होगा तो जीरो आएगा। चलिए फिर से लगाते हैं, an बराबर a प्लस n -1 और d की वैल्यू कितनी है -3। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -21 हो जाएगा। ये आपका -3 मल्टीप्लाई n -1 बचेगा खाली, ये काटेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो n -1 और क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, उसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ गया। देखिए n की वैल्यू आ गई 8, इसका मतलब जो 8th टर्म होगा वो क्या आ रहा होगा इस सीरीज़ का 0, क्या आ रहा होगा 0। इसका मतलब हाँ ये 0 टर्म 0 इसमें आएगा। ठीक, अब कब नहीं आता ये पता कैसे चलता, जब n की वैल्यू आपकी क्या ना है नेचुरल नंबर ना है, क्या ना है नेचुरल नंबर ना है। जैसे आपका मतलब फ्रैक्शन आ जाता 2/3 1/3 आ जाता या बात डेसिमल आ जाता, तो आपका ये पॉसिबल नहीं होता, या नेगेटिव आ जाता तब भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे हमेशा क्या होंगे 1 2 3 4, इसका मतलब नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होगी। इसका मतलब जो n होता है वो बिलोंग्स टू क्या होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इस तरह से हम चेक करेंगे और रीजन बता देंगे कि इसमें क्या है, आपका n की वैल्यू 8 आ रही है, इसलिए इसकी वैल्यू ये टर्म एग्जिस्ट करेगा। कोई डाउट इसमें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपने 2 टाइप पढ़ लिए। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं आपका पूरा ख़त्म करवा दूंगा और रिवीजन भी शुरू होगा, आर शर्मा भी बीच में लूँगा मैं। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान न होइए, पूरा ख़त्म करके ही छोड़ा जाएगा इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं, देखिए क्या कहते हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। जैसे हमने पढ़ा, कह रहा है कि थर्ड टर्म, तो आप ऐसे देखिए थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू कितनी है 5 और उसी के 7th टर्म इज़ 9। देखिए नया एक टाइप और आ गया, 3 टाइप क्वेश्चन पढ़े, पहला पढ़ा हमने, दूसरा किया, तीसरा। ये टाइप है, टाइप मतलब कि छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आप समझिए और फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब हुआ A प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, इसका मतलब A प्लस 2D हो गया, कोई दिक्कत इसमें। और A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। ठीक है, इसका मतलब A प्लस 2D की वैल्यू कितनी हो गई 5 और इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। इसी तरह A7 की वैल्यू मतलब क्या हो गया A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 6 आ जाएगा ये, और इसकी वैल्यू कितनी रखी 9। इसका मतलब A प्लस 6D इक्वल टू 9 दे रखा है।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यार ये क्या कर दिया, ए और डी फॉर्मूला लगा दिया। अरे भाई उसने ए पी पूछी है, किसी ए पी के लिए क्या चाहिए हमें, फर्स्ट टर्म चाहिए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर ये दो चीज़ें पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, ए पी निकाल लेंगे। इसलिए हमने ए और डी में क्या बना ली, दो इक्वेशन बना ली। बस समझ भाई, अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए और ए और डी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या करें, माइनस कर दें, ठीक है। आइए माइनस कर दे, साइन चेंज हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, 2 से -6 जाएगा तो -4d, 5 - 9 -4 कैंसिल आउट, डिवाइड करेंगे तो 1, डी के लिए क्या आ गई +1। इसमें रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, a + 2 × 1 = 5, a + 2 = 5, a = 3। a पता है आपको, d पता है, तो ए पी निकाल लीजिए। तो ए पी क्या आएगी भाई साहब, पहला टर्म 3, अगला क्या होगा, इसमें +1 कर देंगे 4, फिर +1 करेंगे 5 एंड कंटिन्यू। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब आप देखिए आपका आंसर वेरीफाई भी हो गया। इसका थर्ड टर्म क्या आ रहा है, 5। ये देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5, तो हो गया आपका। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, आने ही आने, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको थर्ड टर्म दे रखा है और 7 टर्म दे रखा है, इसका मतलब 2 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप सीधा लिखेंगे a3 का मतलब कितना आएगा, 2 आएगा। अगर आपको a3 निकालना है तो a + 2d होगा, अगर a7 निकालना है तो a + 6d होगा। चलिए आप बताइए, अगर आपको 100 टर्म निकालना होता है कौन सा, तो कितना लिखते, हाँ 99, कितना लिखते, एक कम। अगर आपको a51 निकालना होता तो क्या निकालते, a + क्या लिखते थे, 50। सीधा लिखिए, क्योंकि n-1 है, एक माइनस करना है। बात समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप आपके एग्जाम्पल मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके जो टाइप है वो क्लियर हो जाए, एक्सरसाइज इसके बाद कर ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कराऊंगा, 7। ये भी एक टाइप है, बढ़िया टाइप है। इस टाइप क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। चलिए हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब कि आपको वो संख्याएं बतानी हैं जो 3 से डिविजिबल हों लेकिन 2 डिजिट हों। क्या हो, 2 डिजिट। 2 डिजिट मतलब आपका 10 से लेकर 99 के तक, 10 से लेकर 99 तक के बीच में जो 3 से डिविजिबल हो जाएं, कट जाएं, डिवाइड हो जाएं, वो आपको बतानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो 3 से कटने वाला पहला नंबर क्या होगा, जो 2 डिजिट का होगा। देखिए 10 तो कटेगा नहीं 3 से, 11 नहीं कटेगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका 12। फिर अगला क्या हो जाएगा आप खुद ही बताइए, 3 जोड़ दीजिए 15, फिर 3 जोड़ दीजिए 18। अब हमको इस तरह लिखना नहीं है, अगर हम लिख ही लेंगे तो फिर तो गिनती करेंगे तो काउंट हो जाएगा, लेकिन ये अगर तरीका होता तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए तो क्वेश्चन आया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास AP है। क्या है, AP है, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। अब बस हमें ये ध्यान रखना है कि पीछे से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। तो सबसे पहले 2 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर क्या होगा, 99। अब आपको मालूम 99 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब यही नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें पता हैं, आपको A पता है 12, और आप देखिए AP बन रही है, आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि ये किससे डिविजिबल है, 3 से। तो कॉमन डिफरेंस भी पता है आपको। देखिए एक चीज़ और पता है, लास्ट टर्म 99। अच्छा आप ये बताइए, ये जिस नंबर पे होगा उतने ही तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। लास्ट टर्म जिस नंबर पे होगा उतने ही तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे AP में। तो बस इसका मतलब अगर मैं लगा दूं लास्ट टर्म के फॉर्मूला वही है, A + n-1 × d। तो लास्ट टर्म का मैं n निकाल लूँ, A की वैल्यू 12 हो जाएगी, n-1 d की वैल्यू 3। इसको इधर लाएंगे तो 9 में 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। n-1 × 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 9 27। इसका मतलब n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 29। n की वैल्यू कितनी आ गई, 30। इसका मतलब 99 जो है
वो किस नंबर पे आ रहा है, 30th नंबर पे आ रहा है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 30 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। वही 30 नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 3 से डिविजिबल होंगे। आप चाहे लिख के लिख लीजिए, जोड़ लीजिए तो 30 ही आएंगे। 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। किसमें, 2 डिजिट में। किसमें, सिर्फ 2 डिजिट की बात चल रही। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे अब। तो इस तरह क्वेश्चन जब डिविजिबल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या समझना है, लास्ट नंबर पता करना है और पहला नंबर पता करना है। बस कॉमन डिफरेंस तो वही आएगा जिससे डिविजिबल निकालना होगा। फिर आपके लास्ट नंबर का ही n निकाल लीजिए टर्म, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास समझ में आगे होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं। आप इसको स्टार नहीं, डबल स्टार कर लीजिए, 3 स्टार कर लीजिए और इसको समझिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8, थोड़ी सी गलती होगी तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 10। एक एपी दे रखी 7 4 डॉट 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 कहाँ खत्म हो रही, -62 पे। ठीक है, इसका 11 टर्म निकालना है। क्या निकालना भाई साहब, 11 टर्म, लेकिन लास्ट से, कहाँ से, पीछे से 11 टर्म। हाँ, अब आया मज़ा, अब आया मज़ा। अभी तक तो क्या हो रहा था, आगे से निकलवा रहा था, तब तो हमने एन बराबर लगाए पड़े थे, खटाखट खटाखट। अब तो पीछे शुरू हो गया भाई साहब। और ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। अब आप समझिए, अगर भैया पीछे से पूछा तो हम क्या ये कर सकते हैं, पीछे वाली सीरीज़ ले लें, सीरीज़ को ही पलट दे। बात तो वही है ना, यहाँ से गिनोगे तो 11 नंबर तो आएगा ही आएगा। पलट लो, पलट लेते हैं, पलटा तो पहले क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 7, फिर 10। बात समझ में आ गई। अब तो आपको पता है कि 11 नंबर निकालना है, तो अब तो यहाँ से निकालना है। तो पहला टर्म क्या होगा इस एपी का, -62। और कॉमन डिफरेंस तो कहीं भी निकाल लो, 2 टर्म का माइनस करके निकाल लो। 10 - 7 में करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म से इसको माइनस कर दिया तब भी 3 आता है, इसको इससे माइनस किया तब भी 3 आता है। अब आपको A11 निकालना है तो लगा दो फॉर्मूला भैया, A + 11 - 1 × D। 11 A की वैल्यू -62, ये आ जाएगा 10 × D। -62 + 30 और कितना आ गया, -32। तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से जो 11वां टर्म होगा वो क्या होगा, -32 होगा। तो समझ में आई बात। जब भी आपको लास्ट टर्म से पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सीरीज़ को ही रिवर्स कर देना है। जो लास्ट टर्म था पहले वाले का वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और जो फर्स्ट टर्म था वो क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगा। दूसरी बात, कॉमन डिफरेंस बहुत ध्यान से निकालिएगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस मत निकालिएगा। यहाँ तो आपका -3 आएगा, 7 - 10 कितना है, -3 आएगा। लेकिन जब सीरीज़ रिवर्स कर दी तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, +3 आ गया। यही तो मज़ा है, बस यही कॉमन डिफरेंस में जो खेल हुआ है। और फर्स्ट टर्म में बस, नहीं तो आप क्या करते, आप अगर नॉर्मल बच्चा करता तो क्या करता, पहले आप इसमें क्या निकालता, नंबर ऑफ टर्म्स निकालता। क्या निकालता, नंबर ऑफ टर्म निकालता। फिर उसके बाद अगर पीछे से 11 है तो आगे से कितना होगा, माइनस करके 1 जोड़ तब निकालते। आने पास में, लेकिन सबसे सरल तरीका क्या निकल गया भैया, सीरीज़ उल्टी करो और आपका आंसर खटाक से पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स जितने कराएं ये सारे आपके टाइप हैं। ठीक, इसको बहुत ध्यान से करिएगा और हर एक टाइप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके इन फ्यूचर हर जगह आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ नहीं कि हाई स्कूल में ही आएंगे, आगे कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी क्वेश्चन पड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए ओके, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू। ठीक है।